नमस्कार दोस्तों। स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल हाजिर है एक नया ब्रेकआउट शेयर लेकर के। आज की जो कंपनी होने वाली है वो बेसिकली आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और कंपनी का नाम है आपकी स्क्रीन के ऊपर एस्केलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड। बेसिकली एक और नाम से भी इसको जाना जाता है, एस्केलिया कैले सॉल्यूशंस लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं तो कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है ग्लोबल एयरलाइंस और ट्रैवल इंडस्ट्री को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के लगभग 11 कंट्रीज आसपास इनके जो बिजनेस है वो फैला हुआ है। अगर और डीपली बात की जाए तो 250 प्लस से जो एयरलाइन कस्टमर्स हैं या फिर ट्रैवल एजेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड जो इनके कस्टमर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो बेसिकली ये है पैसेंजर रेवेन्यू अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, कार्गो रेवेन्यू अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, बिलिंग मैनेजमेंट और पीएनआर सर्विस का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। बेसिकली जब कोई एयरलाइंस वर्क करती है तो उसे काफी सारी, अगर हम बात करते हैं, अगर आपने भी एयर से ट्राइव किया हो तो ट्रेवल किया हो तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि आपका एयर जो आपके लगेज बैग है वो यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ है अभी। तो वैसे है, अगर बिलिंग की बात की जाए, पीएनआर के एक नंबर आता है उसके बात की जाए, तो वो सभी जो काम है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम या फिर कहें उस सॉफ्टवेयर को बनाने का काम या फिर कहें उसको सर्विस का काम जो है स्केलिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके कस्टमर्स के बारे में तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े कस्टमर्स हैं इनके, एयर कनाडा, एयर एशिया, ब्रिटिश एयरवेज, तुर्किश एयरलाइंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो दर्शाती है कि 2011 में जो इनकी सेल 221 करोड़ के आसपास हुआ करती थी वो जून 2021 में 290 करोड़, मतलब कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा। लेकिन ये था दोस्तों कोविड का इम्पैक्ट। इससे पहले अगर हम बात करते हैं 2019 की तो वहां पे 433 करोड़ के आसपास सेल हुआ करती थी। अगर हम पिछले एक साल को इग्नोर कर देते हैं जब ट्रैवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी सभी गवर्नमेंट्स ने, उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो फॉल हुआ था। तो अब दोबारा अगर हम बात करते हैं जून 2022 के, अगर हम आंकड़े देख लेते हैं तो वो 368 करोड़ के आसपास रेवेन्यू दोबारा पहुंच चुका है। मतलब कि आने वाले दिनों में हमें ये रेवेन्यू सेल और जल्दी से ग्रो होता दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 4-5 सालों से लगभग 30% के आसपास रहे हैं दोस्तों, जो कि काफी अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजर्व की तो कंपनी के पास कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होने वाले रिजर्व हैं जो कि लगभग अब 250 करोड़ के आसपास है। इसके अगेंस्ट जो बोरिंग है इनकी वो कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ हो रही है, मतलब डाउन हो रही है, वो 25 करोड़ के आसपास ही महज रह चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो वो भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, अगर हम यहाँ पे जो कोविड का इम्पैक्ट रहा है उसको इग्नोर करते हैं तो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एनएसई पे चलते हैं जहां पर इसके डिलीवरी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो मिनिमम जो डिलीवरी वॉल्यूम है पिछले एक मंथ वो लगभग 35% के आसपास रही है और मैक्सिमम 70% के आसपास है, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन अगर इसको बाय कर रहा है, 100 पर्सन अगर एक दिन में इसको बाय कर रहे हैं तो उसमें से लगभग 67% या 40% ये जो आपको दिख रहा है नंबर्स वो इसको होल्ड करके रख रहे हैं, उसी दिन इसको सेल नहीं कर रहे हैं। मतलब कि इसके आने वाले दिनों में टारगेट्स और ज्यादा ऊपर आने वाले दिख रहे हैं हमको। इसीलिए एक और अगर हम बात करते हैं टेक्निकल पैटर्न की तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, जिसका कि ये ब्रेकआउट आया है लगभग 1110 रुपए के आसपास इसका ब्रेकआउट आया था और ये अब 1115 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन्हीं लेवल से लेकर के हमें खरीदारी स्टार्ट कर देनी चाहिए और अगर ये स्टॉक आपको लगभग 1000 के लेवल्स के आसपास मिलता है तो वहां पर भी खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टारगेट की तो सबसे पहला टारगेट जो हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है वो लगभग 575 रुपए के आसपास हो सकता है। जो अल्टीमेट टारगेट्स होंगे वो लगभग 1435 रुपए के आसपास होंगे। अगर आप इस स्टॉक को लगभग 6 मंथ्स के आसपास होल्ड करके रखते हो तो एक अच्छे खासे रिटर्न्स आपको दे सकती है ये कंपनी। तो ऐसे ही ब्रेकआउट शेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों।